Assalamualaikum, this is me Ikra Shaukat. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का पाइथन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नंबर 40, सर्वे रिस्पॉन्स एनालाइज़र। सर्वे रिस्पॉन्स एनालाइज़र का प्रोग्राम पाइथन ने बनाना है। इसके लिए वीएस प्रोग्राम हमने पाइथन खोल ली है। सबसे पहले हमने इसमें अपने नेम की फ़ाइल बना लेनी है। जैसे ये देखें, इधर मैंने बनाई है ikra.py। py जो है वो पाइथन की एक्सटेंशन है। .py फाइल के साथ लगाना लाजमी है। फोल्डर खोला हुआ है एग्ज़ाम और ikra.py नेम है। प्रोजेक्ट नंबर है 40। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट का नंबर लिख देते हैं, ठीक है। नाम है सर्वे रिस्पॉन्स एनालाइज़र, ये हम टाइप कर लेते हैं इधर। ये हो गया सर्वे रिस्पॉन्स एनालाइज़र। तो हम अपना प्रोजेक्ट और प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल के मुताबिक सबसे पहले हमने एक नंबर ट्रैकिंग बनानी है जो शुरुआत में नंबर को ट्रैक करे। काउंट 1 जो है बराबर है 0 के, 2b, 3b, 4b और 5b। इसी तरह हम ये बना लेंगे काउंट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जो अपने अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करती है। वेरिएबल वो है जो अपने अंदर एक वैल्यू को स्टोर करे। जैसे इधर हमने ये लिखा है, हम इसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं, तो इसने मतलब अपने अंदर वैल्यू जो स्टोर की है वो ज़ीरो को की है। और वेरिएबल्स ऐसे बना लेते हैं, लेट्स सपोज ये देखो, टोटल स्कोर जो हो गया वो हमारा बराबर हो गया है 0 के। ये सारे वेरिएबल्स हैं जिन्होंने वैल्यू स्टोर की हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में वैल्यू स्टोर करनी थी, नंबर्स को ट्रैक करना था। सबसे पहले कोई कंपनी है वो सर्वे कर रही है, वो हम रेटिंग देते हैं उसको, जैसे 1, 2, 3, 4, गुड बैड रेट करते हैं ना सर्वे को। मैंने बता दिया आपको कि सबकी वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद आगे जाके इनकी वैल्यू ऐड होगी जब जब यूज़र इनको वैल्यू देगा, मतलब स्टार्ट पे ये सारे ज़ीरो हैं अभी। सबसे पहले हम लूप बनाते हैं, इन्फिनाइट लूप। लूप की वैल्यू ये होती है कि ये तब तक चलता जाता है जब जब हम इसे ट्रू करते हैं। ये फॉल्स टूटता तब है जब हम इसे फॉल्स करते हैं, वरना ये चलता जाता है जब ये ट्रू होता है। सबसे पहले हम बना लेते हैं, जब ये ट्रू हो रिस्पॉन्स ये लिख लेते हैं हम ऐसे ही। ये यहाँ पे है कि जब ये रिस्पॉन्स बराबर हो जाए इंटीजर के, सवाल क्या हो इसका, एंटर योर रेटिंग, मतलब यहाँ पे हम वो अपनी रेटिंग एंटर करेगा, ठीक है। ये हम टाइप कर लेते हैं। रेटिंग हमारी किस में होनी चाहिए, बिटवीन 1 to 5। हमने लिमिट इतनी रखी है ना ऊपर, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक वेरिएबल है जिसने वैल्यू को स्टोर किया। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर ऐसा कन्वर्टेबल है जो हमारे इनपुट को ऑटोमेटिकली नंबर्स में कन्वर्ट करता है। इनपुट वो है जो यूज़र से डिमांड करता है सवाल की, ठीक है। मतलब ये सवाल लिखेगा जब प्रोग्राम रन होगा और यूज़र से इस सवाल का आंसर डिमांड करेगा, इनपुट मांगेगा। जो आंसर देंगे वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू जो है उसकी रिस्पॉन्स में बाद में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं ऐसे ही हम, कि अगर इफ़ रिस्पॉन्स जो है हमारे पास वो ज़ीरो के बराबर हो जाए, मैंने कंडीशन सेट कर दी है। लेट्स सपोज अगर ज़ीरो के बराबर हमारे पास हो जाए तो वो लूप को ब्रेक कर देगा, मतलब तोड़ देगा। लूप को ब्रेक करना इधर हमारे पास लाजमी है। और आगे हम अपनी कंडीशन बना लेते हैं, इफ़ रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स लेस देन 1 है और रिस्पॉन्स जो है हमारे पास ग्रेटर देन
5 है, मतलब अगर हमारे पास लेस देन 1 और ग्रेटर देन 5 है तो क्या करें, तो ये करें कि इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर दे। मतलब हमने उसे कंडीशन दे दी है ना, अभी एक कंडीशन हमने दी है कि जो हमारे पास आएगा ना इनपुट, वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता और 1 से छोटा नहीं हो सकता। अब इधर हम लिख लेते हैं एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5। ठीक हो गया। ये क्यों लिखा हमें, कि मैंने कंडीशन सेट कर दी कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जाए कि 1 से नीचे हो जाए वैल्यू और 5 से ऊपर हो जाए, तो हमारे पास जो है ना वो गलत हो जाएगी, टूट जाएगा ब्रेक, ताकि उसको पता चल जाए कि आपने इधर आप गलत हो गए हो। इसलिए हमने ये कंडीशन सेट किया है कि उसे पता चल जाए कि 1 से 5 के बिटवीन रहना है। आगे क्या होगा, कंटिन्यू होगा। चलो करते हैं। टोटल रिस्पॉन्स जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे प्लस इक्वल टू 1 के हो जाएंगे। ठीक है, टोटल रिस्पॉन्स जो होंगे ना हमारे पास 1 के अंदर एंड हो जाएगा ना, तो वो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको पहले कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आगे जो होगा ना, हाँ यहाँ से आगे हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। आगे हुआ क्या, टोटल रिस्पॉन्स जिसको हमने ज़ीरो वैल्यू असाइन की हुई है उसका क्या होगा, उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब एक बंदा रिस्पॉन्स देगा, वैल्यू यूज़र इंटर करेगा, तो रिस्पॉन्स में 1 ऐड करना लाजमी है। ठीक है, ताकि लास्ट पे हमें ये पता चल जाए कि कितने यूज़र से कितने रिस्पॉन्स दिए हैं। ओके, टोटल स्कोर के अंदर उसके रिस्पॉन्स जो है वो कलेक्ट हो जाए। ठीक है, वो क्यों करेंगे हम ऐड, क्योंकि हम ऐड करेंगे तो टोटल रिस्पॉन्स में टोटल स्कोर सम होता है और सम के अंदर हम सिर्फ 1 ऐड नहीं करेंगे, पूरे का पूरा जितना भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, जितनी भी रेटिंग आएगी वो सारी ऐड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडीशंस बनाते जाएंगे। इफ़ रिस्पॉन्स अगर होगा 1 1 हो जाएगा हमारे पास, वो बराबर हो जाए 1 के, तो ये काउंट 1 के अंदर ऐड करो, एक ऐड कर देंगे हम। ठीक है, अकाउंट 1 के अंदर एक ऐड हो जाए, अकाउंट नहीं सॉरी काउंट काउंट। ओके, ये कंडीशन चलेगी तब तक जब तक हम काउंट 5 के अंदर इसे लेके ना चलें। जब काउंट 2 के बराबर हो गया तो क्या हो गया, इफ़ रिस्पॉन्स उसके अंदर एक हम ऐड कर देंगे। आगे फिर हम फर्दर दोबारा कंडीशन बना देंगे। अगर बंदे ने हमें रिस्पॉन्स दिया काउंट 3 के, ओके, किसके बराबर है वो, काउंट 3 के, तो काउंट 3 के अंदर एक ऐड कर दो। सेम टू सेम इसी तरह अगर रिस्पॉन्स 4 के बराबर है, रिस्पॉन्स 4 के बराबर है, जो यूज़र नेम को हमने दिया है, यूज़र ने जो हमें इनपुट दिया वो बराबर है 4 के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंट 4। तो काउंट 4 के अंदर एक ऐड कर दो। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर दो। अब दोबारा से फिर से बनाएंगे हम कंडीशन, इफ़ रिस्पॉन्स बिल्कुल इसी तरह आगे वो 5 हो जाए, 5 के काउंट इज़ इक्वल टू 5। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। तो काउंट जब जब वो एक एक ऐड करेगा उसमें एक एक ऐड होता जाएगा। और अब हमने ये 5 वाली सिचुएशन क्यों बनाई है, ये कंडीशन क्यों बनाई है, ये सिचुएशन इसलिए बनाई गई कि जब यूज़र इनपुट देता जाएगा तो वो साथ साथ काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3 ऐड होता जाएगा, ताकि बाद में उसे मसला ना हो, जब ऐड होए सारे रिस्पॉन्स वो एक साथ सम कर सके, इसको लिख सके, इसको प्रिंट करवा सके। ओके, यहाँ पर हमारी ये जो लूप की कंडीशनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम लूप के बाहर कंडीशन बनाएंगे। अगर इफ़ टोटल रिस्पॉन्स जो है हमारे पास बराबर हो जाए 0 के, तो क्या करो, लिखो प्रिंट
प्रिंट यानी एक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बताएगा कि यहाँ पे इनपुट है, आउटपुट है, रिज़ल्ट है, क्या है, मतलब वो हमें ये बताएगा। इनपुट जो हम देंगे उसका आउटपुट दिखाएगा हमें बेसिकली। तो यहाँ पे रिकॉर्ड सर्वे एंटर कर दें या रिकॉर्ड कर दें, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया नो सर्वे एंटर्ड। या फिर इसके अलावा हम लिख सकते हैं एल्स, एल्स कर देते हैं एवरेज, एवरेज निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। एवरेज किसके बराबर हो, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल रिस्पॉन्स। एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, टोटल स्कोर जो होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर टोटल रिस्पॉन्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो हमें एवरेज दिखा दे, ठीक है। अगर वो 0 के बराबर नहीं है, और ये हमारी जो कंडीशनिंग है ना वो यहाँ पे ख़त्म होती है, लूप्स होगी हमारे पास, इधर कंडीशंस भी होगी, ये हमारे पास इधर ख़त्म हो जाते हैं। अब फाइनली प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वर समरी हम उसे कहते हैं कि अब ये हमें प्रिंट कर दें, ठीक है। उसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट इज इक्वल टू टोटल रिस्पॉन्स। टोटल रिस्पॉन्स हमें पता होना चाहिए वो किसके बराबर है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। वो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल रिस्पॉन्सेज और टोटल रिस्पॉन्सेज आर टोटल रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है। वो कैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जो टोटल रिस्पॉन्स की जो वैल्यू है ना वो टोटल रिस्पॉन्स ने स्टोर किया है, इस वैल्यू ने टोटल रिस्पॉन्स की वैल्यू स्टोर किया है, ठीक है। अगर हमारे पास ये 5 के इक्वल होएगी ना तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख देगा कि टोटल रिस्पॉन्स आर इक्वल टू 5। ये एक वेरिएबल है जिसने वैल्यू स्टोर की हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह कर देते हैं हम। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि यूज़र ने 5 कितनी दफ़ा एंटर किया, गुड कितनी दफ़ा किया, बैड कितनी दफ़ा किया, रेटिंग कितनी दफ़ा किया, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट जो काउंट हुआ है ना, जो 1 की रेटिंग देगा वो क्या होगी, वेरी बैड कराएगी। 1 बहुत गंदी रेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा गंदी रेटिंग है। जो वेरी बैड होएगा ना वो अभी यहाँ पे हमने कंडीशन अपने माइंड में रखी है कि जो वेरी बैड है ना वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कंडीशन सेट कर दिया। इसी तरह सेम टू सेम हम ये 5 दफ़ा लिख देते हैं और ये इधर लिख देते हैं जो किसी यूज़र ने बैड रेटिंग दिया है तो वो काउंट 2 के बराबर होगी। मतलब 1 जो है वो वेरी बैड है और 2 जो है वो बैड है, ओके। इस तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 जो है वो बैड रेटिंग है और वो कितनी दफ़ा हुआ है। 3 जो है, 3 क्यों होगा, अगर किसी यूज़र ने न्यूट्रल रेटिंग दी है ना तो वो 3 में हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं न्यूट्रल के 3 में आ जाएंगे। गुड के देख लेते हैं 4, अगर किसी ने 4 रेटिंग दिया तो वो हमारे पास ज़बरदस्त है, गुड है, ठीक है, उसे हम गुड में रख देते हैं। किसी ने वेरी गुड दी है ना, एक्सलेंट, वेरी गुड, वो हमारी 5 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, वो हम 5 में लिख देंगे। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवरेज प्रिंट कराते हैं हम। इधर वेरिएबल लिखा हमने जो, हम उसको प्रिंट करवाते हैं इधर कि हमारे एवरेज को प्रिंट कर दो। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट द एवरेज रेटिंग, द एवरेज ऑफ द रेटिंग इज, द एवरेज ऑफ द रेटिंग इज एवरेज साइन, क्योंकि हमने एवरेज रेटिंग के लिए एवरेज का साइन रखा है। अगर एवरेज रेटिंग होएगी तो वो एवरेज के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। 47 लाइंस का हमारा प्रोग्राम था जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ये नंबर ट्रैकिंग हुई, इसके अंदर लूप्स हुए, ब्रेकिंग हुई, कंटिन्यूशन हुई, उसके अलावा कंडीशनिंग हुई इसमें, उसके अलावा फंक्शंस का इस्तेमाल हुआ, इसमें प्रिंट हो गया, उसके अलावा इंटीजर्स, इनपुट, ये सारा कुछ हमने यूज़। यहाँ पे हम पाइथन लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे। फाइल का नेम हमारे पास क्या था, ikra.py, फाइल का नेम ये है।
सिंपल हम इसको यहाँ पे रन करेंगे। ये रेटिंग पूछ रहा है हमसे, ये कह रहा है रेटिंग द इंटर योर रेटिंग बिटवीन 1 to 5, 4 दे दी हमने, जैसे कि हाँ 6 नहीं, 6 से तो प्रोग्राम ब्रेक, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 लिख लिया, फिर 5 दे दी, फिर 5 दे दी। अब यहाँ पे ये देखें, ये कंडीशन सेट की थी हमने कि अगर रिस्पॉन्स जो है हमारे पास वो 0 के बराबर हो जाएगा तो वो काउंट को ब्रेक कर दो और रिजल्ट कर दो। ये देखो हमने हमने 0 किया तो प्रोग्राम ब्रेक हो गया। बेहतरीन आउटपुट आया सर्वे समरी, ये देख सकते हैं आप। टोटल रिस्पॉन्सेज आर 6। हाँ ये देखो, वेरी बैड का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, 0 था। हाँ क्योंकि हमने यहाँ पे दिया नहीं है ना ऊपर। ये देखो 2 का 1 दिया है ना, तो वो क्या था, वो बैड था, एक दफ़ा आ गया। एक आया है क्योंकि हमने 1 दिया था। गुड का रिस्पॉन्स भी 1 आया है। वेरी गुड का 3 आया है, जो हमारा ज़बरदस्त था। एवरेज रेटिंग जो थी 4 रही है हमारी। इन सारों को प्लस करके, यानी जो हमारे पास आ गया वो टोटल पे डिवाइड कर दिया तो वो 4 आ गया हमारे पास। एवरेज रेटिंग आ गया, वो जो हमने ऊपर फॉर्मूला यूज़ किया। इसको एक दफ़ा फिर से रन करते हैं और एक और कंडीशन को चेक करते हैं। ikra.py, इसको रन किया। अगर मैं डायरेक्टली करूँ इसको 0 के बराबर, डायरेक्टली 0 लिख दिया, लिखा जाएगा तो फिर आ जाएगा नो सर्वे एंटर्ड। टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखें और क्या हुआ यहाँ पे, टोटल रिस्पॉन्सेज 0, नो सर्वे एंटर्ड 0, सारा कुछ 0 हो गया है। जब हम 0 करेंगे तो वो सारा कुछ 0 हो जाएगा। नो सर्वे एंटर्ड आ गया लास्ट पे। यहाँ पर ये मैंने कंडीशन सेट की थी। यहाँ मेरा प्रोग्राम एंड होता है। फाइनली सर्वे रिस्पॉन्स एनालाइजर एंड होता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।